इतना करना चाहिए। विप्रों ने कहा देखो नंद बाबा स्नान करके आओ। आहू ये विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृता। नंद बाबा स्नान करके आए। स्नान करके आए तो ब्राह्मणों ने क्या किया? वाचयित्वा स्वस्तैनम, वाचयित्वा स्वस्तैनम। स्वस्ति वाचन, पहले स्वस्ति वाचन पाठ किया, पूजा कराने लगे। भोजन से पहले स्वस्ति वाचन पढ़ते हैं ना पंडित जी। वाचित्वा स्वस्तैनम। बोले भाले कृष्ण लाल की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। सारे विप्राय दिव्य पूजा प्रारंभ हुई। सज्जनों, ब्राह्मणों ने कहा नंद बाबा स्नान आदि करके पवित्र वस्त्र पहन करके तिलक आदि करके बैठ जाइए। देखिए, हम जब भगवान के सामने जाएं तो देवता बन करके जाएं। भैया जी ज्ञानपूर्वक, जब हम भगवान के सामने जाएं तो देवता बन करके जाएं। देवो भूत्वा देवम जयेत। जब हम देवताओं का पूजन करें तो देवता बन करके करें। हाँ, जब ठाकुर जी के सामने जाएं तो बढ़िया से स्नान कर लें, पवित्र वस्त्र पहन लें, गले में तुलसी डाल लें, मस्तक पर कुछ तिलक वगैरह लगा लें। अच्छा, संसार में व्यक्ति जाता है किसी के शादी पार्टी में तो सज धज के जाता है कि नहीं जाता है? लेकिन भगवान के सामने स्नान किया, एक तौलिया लपेटी और एक लोटा जल लिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपे आए। बाहर उतार रहे हो कि पूजन कर रहे हो? वाचयित्वा स्वस्तैनम जात कर्मात्मजस्वै। जात कर्म संस्कार नंद बाबा ने पुत्र का किया, बालक का। देखिए, जात कर्म संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कार हमारे यहाँ गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक 16 संस्कार होते हैं। एक बात और बताऊं, व्यक्ति को जीवन में 2 काम नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करना, बहुत ध्यानपूर्वक। एक तो संस्कार, बच्चों का संस्कार, और एक श्राद्ध पूर्वजों का, ये कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और आज हमारे समाज में दोनों छूटते जा रहा है। बालक जब गर्भ में आता है तो पहला संस्कार गर्भाधान होता है। फिर बालक जब माँ के गर्भ में रहता है तब तीसरे महीने में पुंसवन संस्कार होता है। फिर बालक जब गर्भ में 5 महीने का होता है तब सीमंतोन्नयन संस्कार होता है, जिसमें वीर गाथा सुनाई जाती है माता को। हाँ, ये 5वें महीने में। और जब बालक का जन्म होता है तो जात कर्म संस्कार होता है। महाराज दशरथ ने भी प्रभु राम का किया था। नांदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब कीन। यहाँ महाराज बाबा नंद भी कर रहे हैं, जात कर्मात्मजस्वई। जात कर्म संस्कार। जब किसी बालक का जन्म होता है तो हमारे सनातन पद्धति में व्यक्ति को 2 बार सूतक लगता है। एक जब कोई उसके घर में मृत्यु को प्राप्त होता है तब, और एक जब कोई बालक जन्म लेता है तब। और दोनों में 10 दिन का सूतक लगता है। अशौच अवस्थाओं का श्राद्ध रही बंद करना चाहिए। देखिए, संस्कार 2 प्रकार का श्राद्ध रही बंद करना चाहिए। देखिए, संस्कार 2 प्रकार का आप ऐसे समझ लें। एक होता है दोषापनयन, एक होता है गुणाधान। दोषापनयन होता है कि संस्कार इसलिए करते हैं कि माँ के गर्भ में बच्चे में जो दोष आया हो उसको दूर करे, मतलब दोषापनयन। और गुणाधान, गुणों का इसमें भंडार भरे, इसलिए संस्कार होता है। तो कोई अच्छी वस्तु रखने से पहले उस पात्र को साफ करोगे कि नहीं करोगे? आपको यदि किसी पात्र में घी रखना हो तो उस पात्र को साफ करोगे कि नहीं करोगे? तो पहले दोषापनयन। जब दोषापनयन मतलब संस्कार करके दोष को हटाओगे तब तो गुण ना भरेगा। जैसे शरीर गंदी हो तो स्नान कर लें, दोष हट गया, चेहरे की धूल हट गई, मुख धुल लें। लेकिन हम और सुंदर लगने लगे, इसके लिए क्या करेंगे? तो कहा कुछ तिलक वगैरह लगा ले, पाउडर वगैरह क्रीम वगैरह लगा लें तो सुंदर लगने लगेंगे ना। तो ये गुणाधान है। हमें अपने जीवन में कभी बच्चों का संस्कार नहीं बंद करना चाहिए सज्जनों। और श्राद्ध,
बोले बाल कृष्ण लाल की। जय हो। बच्चों का संस्कार और पूर्वजों का श्राद्ध। एक बात और बताऊं, एक गांव में हमारी प्रथा है कि जब लोग गया दान आदि पिंड दान आदि गया में कराते हैं तो पितृपक्ष में जल भी नहीं देते हैं, गांव की परंपरा है। और यदि कहो भी तो कहते हैं महाराज जी हमने गया में पिंड दान आदि कर दिया और अब जल देंगे तो हमारे पूर्वज दोबारा चले आएंगे। मुझे बड़ा अफसोस होता है, अरे भैया पिंडदान करने गए थे कि पिंड छोड़ाने गए थे? हैं? पिंडदान करने गए थे कि पिंड छोड़ाने गए थे? पिंडदान जल पूर्वजों को हमेशा देना चाहिए। एक बात और बताऊं, आप देवताओं का पूजन करो या ना करो, गांव के किसी मंदिर पर जल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, तुम नहीं चढ़ाओगे तो कोई दूसरा चढ़ा देगा, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों का पूजन कोई दूसरा नहीं करेगा। अपने पूर्वजों का पूजन तुमको खुद ही करना पड़ेगा। और जब पूर्वजों का पूजन व्यक्ति करेगा तो पूर्वजों का पहला आशीर्वाद होता है गोत्रन्नो वृद्धताम, तुम्हारे गोत्र की वृद्धि हो। देवताओं को तुम्हारे गोत्र की वृद्धि से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पूर्वजों को तुम्हारे गोत्र की वृद्धि से मतलब है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो पितृपक्ष में तुम जल नहीं दे रहे हो, श्राद्ध नहीं कर रहे हो कि हमारे पूर्वज दोबारा चले आएंगे। अच्छा घर में किसी बच्चे का विवाह होगा तब पितरों को निमंत्रण दोगे कि नहीं दोगे? हैं? तो सबसे पहले पितर न्योती रख देंगे, पंडित जी इसका पूजन करा दीजिए। हैं? इसलिए सज्जनों हमें अपने जीवन में कभी अपने बच्चों का संस्कार और कभी अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं बंद करना चाहिए। वाचयित्वा स्वस्तैनम जात कर्मातमजस्वै कारयामास विधवत। विधवत पूजन किया नंद बाबा ने, ये नहीं महाराज जल्दी जल्दी करा। कारयामास विधवत, बड़ी श्रद्धा से, बड़े समर्पण से, बड़े विधि विधान से क्या किया? पितृदेवार्चनम तथा, यहाँ भी शब्द वही आया ना, पितृदेवार्चनम। पहले पितरों का पूजन किया और पितरों का पूजन करने के बाद देवार्चनम तथा, पितृदेवार्चनम तथा। पहले पितरों का पूजन किया, इसके बाद देवताओं का पूजन किया। बोले बाल कृष्ण लाल की। खूब विधि विधान से ब्राह्मणों ने पूजन कराया। नंद बाबा ने सबको खूब दान दिया। एक बात बताऊं, इतना दान लुटाया, इतना दान लुटाया जिसकी सीमा नहीं है। अच्छा हमारे घर में किसी साधारण बच्चे का जन्म होता है तो मंगल गान करने, वो बधाई गाने गांव की माताएं, घर की माताएं आती हैं, लेकिन यहाँ कौन आ रहा है? यहाँ नंद बाबा के यहाँ जिस बालक का जन्म हुआ तो यहाँ गान करने कौन आ रहा है? एक भक्त का भाव है, एक ब्रज के भक्त ने लिखा कि यहाँ कौन आ रहा है कि पूत सपूत जनो यशोदा, इतना सुन के वसुधा सब दौरी। पूत सपूत जनो यशोदा, इतना सुन के वसुधा सब दौरी। देवन के आनंद भये पुनि धावत गावत मंगल गौरी। कौन आया? ये तो देवताओं के लिए भी आनंद आ गया। देवन के आनंद भये पुनि धावत गावत मंगल गौरी। यहाँ साक्षात मैया गौरी मंगला गान करने आ रही हैं। नंद कछुई तो नो जो दियो घन श्याम कुबेरहूँ की मति बौरी। नंद बाबा ने इतना दान दिया, इतना दान दिया। नंद कछुई तो नो जो दियो घन श्याम कुबेरहूँ की मति बौरी। भक्त कहता है अपने भावुकता में, देखत मोहि लुटाय दियो न बची बछिया छछिया न भी छौरी। देखत मोहि लुटाय दियो न बची बछिया छछिया न भी छौरी। बात बताऊं सज्जनों, 9 लाख गाय नंद बाबा के यहाँ हैं। कितनी गायें? 9 लाख।
लेकिन एक बछिया नहीं बची शाम के समय सायंकाल में, न बची बछिया छछिया न बिचौरी। ये एक मटका नहीं बचा जिसमें मक्खन को रख सके। कितना दान दिया? धेनु नाम निवते प्रादाद विप्रेभ्यः श्रमलंकृता। मानो कोई दान लेके जा रहा था या कोई गोपी लेके जा रही थी, तो उस गोपी को एक दूसरी गोपी रास्ते में मिली। बहन तू क्या लाई? तो उसने कहा देखो मैं चांदी के बर्तन लाई। तो उसने कहा अरे बहन देख मैं सोने के लाई। तो उस गोपी ने चांदी के बर्तन वहीं फेंका और सोने के लेने चली गई। सोने का लेकर क्या रही थी? मार्ग में एक गोपी मिली, अरे बहन तू क्या लाई? तो उसने कहा मैं तो हीरा का बर्तन लाई। तो उसने सोने का बर्तन वहीं फेंक दिया, हीरा का लेने चली गई। हीरा का लेकर क्या रही थी? कोई दूसरे गोपी मिली, बहन क्या लाई? मैं मणि का बर्तन लाई। खूब दान दिया। एक गोपी खाली हाथ आ रही थी, बीच में मिली, अरे बहन तू क्या लाई? कहा रे बहन मैं क्या लाई? मुझे तो मैया अपने हाथ का पद्मराग का कंगन दे रही थी, अपने गले का 9 लखा हार दे रही थी, लेकिन बहन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं यशोदा मुझे नहीं चाहिए। यशोदा तू मुझे बाउरी समझ रही है? तू मुझे पागल समझ रही है? मुझे ये धन नहीं चाहिए, ये तेरे हाथ का पद्मराग कंगन नहीं चाहिए, ये कान का कुंडल नहीं चाहिए, ये तेरा 9 लखा हार नहीं चाहिए। मैया यशोदा ने कहा बहन तो चाहिए क्या? उसने कहा मैया जिस लाल को अपने गोद में लेकर के, जिस धन को लेकर के तू धनी महसूस कर रही है, उसी धन को मेरे गोद में 2 क्षण के लिए दे दे, और कुछ नहीं चाहिए। तो उस गोपी ने कहा बहन मुझे तो मैया यशोदा बहुत कुछ दे रही थी, लेकिन मैंने नहीं लिया कुछ। और जब उस लाल को गोद में लिया तो मानो मैं धन्य धन्य हो गई, ऐसा कुछ बचा ही नहीं जो मुझे ना मिला हो। और मैंने मैया यशोदा को तुरंत एक आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो